तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां कांग्रेस के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। कलेक्टर ऑफिस पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन का ऐलान किया है। गेहूं खरीदी को लेकर तारीख पर तारीख देने का कांग्रेस का ये आरोप। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अलग अलग जिले में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं और छतरपुर में जीतू पटवारी, सीहोर में उमंग सिंघार के नेतृत्व में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो कलेक्टर ऑफिस कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। तो भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शबीर जुड़ चुके हैं। शबीर, बात की जाए तो ऐसे में भोपाल में बड़े लेवल पर किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और साथ ही नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए सोनिया, बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया था पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करने का और उनका कहना था कि गेहूं खरीदी में सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है और इसी को लेकर तमाम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे शहर की बात की जाए, ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, वो किसानों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। हाथों में इनके कांग्रेस के झंडा और बैनर लिए हुए भी हैं और उसके ऊपर साफ तौर पर यही लिखा है कि तारीख पे तारीख मिल रही है, आज से गेहूं खरीदी हो गई है। आप तो कह रहे थे कि तारीख पे तारीख मिल रही, गेहूं खरीदी शुरुआत हो गई, प्रदर्शन की जरूरत क्या है? देखिए, किसानों की फसल को होने पौने दाम में मध्य प्रदेश की सरकार ने बिकवा दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सबसे कम होता है वो गारंटी मध्य प्रदेश की सरकार ने दे पाई, केंद्र की सरकार नहीं दे पाई, तो लाभकारी मूल्य और अधिकतम मूल्य कम मिलेगा। ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार पे आरोप है कि उन्होंने किसानों को मजबूर किया, सहकारी समिति की ऋण की सीमा नहीं बढ़ाई, बिजली के बिलों के लिए जबरदस्ती वसूली किया और मजबूर किया कि मंडी में 1800 2000 बेच दो। इनके पास व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इन्हें तारीख बढ़ाई और जिन किसानों ने गेहूं बेच दिया आज की तारीख से पहले, 10 अप्रैल से पहले, उनको भावांतर का लाभ मिलना चाहिए। यदि 1800 में बेचा है तो उनको 800 रुपए प्रति क्विंटल मध्य प्रदेश की सरकार को देना चाहिए। वो किसान मजबूर था, मजबूत लोगों के हाथ में तो आज भी गेहूं है, लेकिन मजबूर लोगों ने उसी टाइम भेज दिया। मजबूर लोगों के पास अभी गेहूं है, मजबूत लोग पहले ही खरीद चुके हैं, ये कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मजबूत हाथों में गेहूं है, मजबूर किसान बेच चुका है, उसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की नैतिकता होती है। जो गरीब किसान है, जो लुट गया, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण जिसने 1700 1800 1600 में बेच दिया, उसका क्या कसूर था? उसको 2600 रुपए का फायदा मध्य प्रदेश। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हैं किसान मोर्चे के, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गेहूं खरीदी हो रही है, स्लॉट बुकिंग तो हो चुकी थी सरकार के? बिल्कुल, स्लॉट में इतनी अनियमितता पा रही है, बता रहे साइड सिलो है हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी वो नहीं हो पा रहा, स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा। दूसरा, आपने एक बात कही तारीख पे तारीख, तो सरकार ने पहले 16 मार्च की गेहूं खरीदी की तारीख की थी, फिर की इन्होंने 1 अप्रैल, इसके बाद 10 अप्रैल। तो ये क्या कारण है? किसानों को बर्बाद कर देगा। हमारे पास बारदाना नहीं है। दूसरी तरफ बेसिया विधायक के विष्णु खत्री के बारदाना के वेयर हाउस में करोड़ों रुपए का बारदाना बरामद हुआ गैर कानून तरीके से। हम उसकी निंदा करते हैं। ये सरकार किसानों को बर्बाद कर रही है, मार रही है सरकार। लेकिन सरकार तो कह रही है कि न सब कुछ ठीक है, हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कोई निगरानी नहीं रख रहा, कोई मॉनिटरिंग नहीं चल रही। पूरा भ्रष्टाचार और पूरा किसान को बर्बाद करने की सरकार ने ठान ली है, क्योंकि ना तो अभी स्लाइड बुक हो रही है, सर्वर डाउन का एक बहाना इनका चल रहा है। ऐसी कोई अभी व्यवस्था नहीं है जिससे कि तुलाई शुरू हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ईमानदारी से मध्य प्रदेश के अंदर पूरे वेयर हाउस जो है भाजपा के, उनकी ईमानदारी से जांच हो जाए तो सब में मंडी के जो बिलोच उनसे मिली भगत से सबके वेयर हाउसों में 2 नंबर का किसान का, गरीब का, मजबूर किसान का सस्ते होने पौने दाम में गेहूं खरीद के भरा गया है। ये देख सकते हैं सोनिया, यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के पदाधिकारियों, नेताओं की तरफ से। आप देखें, तमाम जितने भी कांग्रेस के यहाँ पे कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हुए थे और एक ही चीज है कि अन्नदाताओं का अपमान सही नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर किसान यहाँ पर पहुंचे हुए। क्या कहेंगे? किसान बुरी तरह बर्बाद है, ना तो स्लाइड बुक हो रही है, ना इनके खरीदने की इच्छा है। ये बस बहका फुसला कर किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। इधर कहते हैं हम किसानों की हितैषी हैं, जबकि इसी प्रदेश का कृषि मंत्री दिल्ली में बैठा हुआ है और पहले भी उन्होंने किसानों के साथ कुछ नहीं किया और अब भी किसान को बर्बाद कर रहे हैं। युवा किसान भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे? ये तारीख पे तारीख बढ़ाने का एक ही कारण है, ये लोग तारीख बढ़ाते जा रहे हैं और उस तारीख के पहले
विधायक भाजपा के विधायक विष्णु खत्री जी अपने पूरे वेयर हाउस में गेहूं का स्टॉक कर रहे हैं। किसानों से औने पौने दाम पे गेहूं खरीदकर विधायक विष्णु खत्री अपने वेयर हाउस में स्टॉक कर रहे हैं और किसानों की तुलाई के लिए तारीख पे तारीख आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तारीख पे तारीख ये तमाम चीजें हैं। और आप देखेंगे कांग्रेस के शहर अध्यक्ष भी हैं प्रवीण सक्सेना, उनसे भी बातचीत कर लेते। ज्ञापन दिए मिला है। आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर एवं ग्रामीण ने किसानों के हक के लिए आज कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और उनको ज्ञापन दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों की हितैषी सरकार नहीं है। आज किसानों के गेहूं खरीदी पर तारीख बढ़ाने का क्रूर खेल ये मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में 16 मार्च को गेहूं खरीदी का काम चालू हो गया। परेशान होकर हमारे किसान भाई औने पौने दामों पे निजी व्यापारियों को 2000 में 2200 रुपए में अपनी गेहूं अपना बेच चुके हैं, जो सीधे सीधे किसानों की जेब पर डाका डालने का काम ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और ऋण वसूली की डेट 31 मार्च कर दी गई, गेहूं की बिक्री हुई नहीं, किसान परेशान रहा, जिसकी वजह से 50% किसान डिफॉल्टर लिस्ट में आ गया है। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है, कलेक्टर कार्यालय में आके मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है कि तुरंत युद्ध स्तर पर जो गेहूं खरीदी है उसको युद्ध स्तर पर चालू किया जाए और जो किसान भाई हमारे 50% डिफॉल्टर घोषित हुए उनको डिफॉल्टर लिस्ट से हटाया जाए। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर इसी तरीके से आंदोलन। ये देख सकते हैं सोनिया, इनका साफ तौर पर सीधा तर्क यही है कि दूसरे राज्यों में मार्च में ही गेहूं खरीदी हो गई है, तो मध्य प्रदेश के अंदर क्यों तारीख पे तारीख दी जा रही है। और उल्टा 31 मार्च को हम ऋण वसूली का आदेश दे दिया गया, तो पहले तो गेहूं खरीदी कर नहीं रहे, किसानों के पास पैसा है नहीं, दूसरी तरफ ऋण का आदेश निकाल दिया गया तो किसान डिफॉल्टर हो रहे। ये तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस की तरफ से पूरे प्रदेश के अलग अलग जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। भोपाल में भी कलेक्टर का कार्यालय का घेराव किया गया। जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में तमाम संख्या में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बात की जाए तो मोहन सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये किसान कल्याण वर्ष रहने वाला है, तो ऐसे में और किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और सड़कों पर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देरी के पीछे की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आई है शबीर? देखिए, देरी के पीछे की वजह जो सोनिया निकलकर सामने आई, सरकार की तरफ से बाकायदा इसे चीज को माना गया था कि बारदाने की कमी है, भंडारण की कमी है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हम तय समय पर सब कुछ कर लेंगे। पहले तो सरकार की तरफ से 10 अप्रैल तारीख दी गई थी, लेकिन सरकार ने पहले ही व्यवस्था कर ली और 9 अप्रैल से ही खरीदी यानी आज से ही शुरुआत कर दी गई। कांग्रेस बार बार यही कहती रही है इस मामले पर कि बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने की नियत से तारीख क्यों बढ़ाई जा रही थी कि बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने। देखिए, मैं भी किसान हूँ, मेरे पास भी 25 एकड़ जमीन है, मैं किसान का बेटा हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि 8 गुना आय बढ़ गई। 22 साल आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आप पूरे प्रदेश का बंटाधार कर गए, किसानों को बंटाधार कर गए। आप बताएं, आपकी आय 8 गुनी बढ़ी है। सरकार तो कह रही कृषि वर्ष बना रहे हैं, कृषि कल्याण वर्ष दोगुनी कर दी जाएगी। देखिए, कल्याण वर्ष अधिकारियों का चल रहा है, नेताओं का चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। वास्तव में किसान की हालत है, किसान पे जिस किसान पे पहले 2 लाख का क्रेडिट कार्ड जिसका था, आज वो 10 लाख का उसने बनवाया है, उस पे कर्जा बढ़ा है, ना कि उसकी आय 8 गुनी हुई। ये सोनिया देख सकते हैं, कर्जा बढ़ा है ना कि उसकी आय दोगुनी हुई है। तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जमकर नारेबाजी यहाँ पर होती हुई कलेक्टर कार्यालय पर होती हुई दिखाई दे रही है। सोनिया, बिल्कुल शबीर, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ नारेबाजी करते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? यहाँ पर देखिए, प्रशासन की बात की जाए तो उनकी तरफ से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया है। बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर कलेक्टर ऑफिस जाने वाले जितने भी रास्ते हैं अंदर दाखिल होने वाले, वहां पर बैरिकेडिंग की गई थी। और इसके साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करते या ज्यादा यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते तो यहाँ पर वाटर कैनन का भी इंतजाम पुलिस की तरफ से किया गया था, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर प्रदर्शन को लीड करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ बात की जाए तो कोशिश यही है कांग्रेस की कि किसानों के मुद्दों को सरकार तक के पहुंचाया जाए। आपकी आवाज पहुंचेगी किसान सरकार तक? देखो, ये तो गूंगी बहरी सरकार है, किसानों को बर्बाद कर दिया, हमारी आवाज को नहीं
सुनेंगे ना किसानों की आवाज को सुनेंगे। अगर इन्होंने किसानों की आवाज को और हमारी आवाज को नहीं सुना तो शीघ्र ही मध्य प्रदेश को हम बंद कर देंगे। किसानों के हक में किसानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया और अपने चहेते विधायकों को और चहेते समर्थकों को लाभ दे रही है सरकार। लेकिन सरकार तो कह रही हमने 2700 का वादा करा था, 2625 रुपए तो हम समर्थन मूल्य में गेहूं खरीद ही रहे हैं। सरकार झूठ बोल रही है। मोहन सरकार 27 को वादा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया था, बिल्कुल। लेकिन किसानों को नहीं दे रही है 2700 रुपए। बिल्कुल निश्चित तौर पर बात की जाए तो शबीर, लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।